बादशाह के जासूसों ने दरिया देखा और वो हैरान रह गए कि पानी सोने जैसा बन जाता है। खबर सीधी बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने गुस्से से हुक्म किया, इस हंस को कैद कर दो, सारा जादू मेरा होगा। उन्होंने जाल फेंका और हंस को पकड़ लिया। फिर महल के अंदर एक छोटे तंग तालाब में कैद कर दिया, जहां आसमान भी पूरा नजर नहीं आता था। हंस खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। शहजादी ने जब उसे कैद देखा, उसके दिल में आग लग गई। वो आहिस्ता से तालाब के किनारे आई और कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रातों को चुपके से तालाब के पास आती, उसे रोटी के टुकड़े फेंकी और चुपके चुपके उसके लिए दुआ करती रहती। बादशाह को शक हो गया। उसने शहजादी को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, याद रखो, मेरा हुक्म ही कानून है, जो मेरे खिलाफ होगा टूट जाएगा। शहजादी ने सर झुका लिया, मगर दिल में हिम्मत बेदार हो चुकी थी। एक रात जब पहरेदार सो गए, शहजादी तालाब के पास गई और ताला खोल दिया। हंस ने डर कर उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो, ये खतरा क्यों मोल लिया? वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि आजादी सिर्फ बादशाहों की नहीं होती, कभी कभी हंस भी आजाद होने के काबिल होते हैं। हंस आहिस्ता से पानी में उतरा, तालाब चमक उठा और जादू की एक नरम सी लहर फिजा में फैल गई। सुबह हुई तो पूरे महल में शोर था, हंस गायब हो गया। बादशाह का गुस्सा आग बन गया। उसने शहजादी पर पाबंदियां लगा दी, इसे कमरे में कैद कर दिया और खाना तक कम कर दिया। वो तकलीफ सहती रही, मगर एक चीज नहीं टूटी, उसकी दुआ। एक रात जब वो आंखें बंद करके हंस के लिए दुआ कर रही थी, अचानक खिड़की के पास रोशनी बही। वही हंस अब इंसान की सूरत में खड़ा था, एक नौजवान शहजादा, आंखों में शुक्रगुजारी और चेहरे पर वकार। वो धीमे लहजे में बोला, तुम्हारी बेलौस दुआ मेरी कैद तोड़ चुकी है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें जुल्म से बचाऊंगा। शहजादी ने शहजादे को देखा, यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो ही खामोश हंस अब इसके सामने खड़ा है। हमें जल्दी करनी होगी, शहजादे ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा बाप आने वाला है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त बड़े हॉल